प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम पे मैंने मैंने आपके साथ एग्जांपल्स का डिस्कशन किया था एज वेल एज एक्सरसाइज का डिस्कशन किया था। अब मैं इस डिस्कशन को वापस आगे कंटिन्यू करता हूँ और आप कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। तो अभी हम लोग जिस बुक से डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपकी ये वाली बुक है। अगर आप स्क्रीन पे इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, यही वाली बुक है जिसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 9th एमएल अग्रवाल। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जाना पड़ेगा पेज नंबर 254 पे। ठीक है ना? पेज नंबर 254 पे जाना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। तो बच्चों हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों मैंने स्क्रीन आपके साथ अब फाइनली शेयर कर दी है। तो बच्चों लास्ट क्लास के नोट्स देखिए, ये कितने अच्छे से मैंने आपको बना करके दे दिए थे। तो अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए थे। चलिए सबसे पहले बच्चों अभी हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहले पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा ध्यान से। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 12। तो बच्चों जो AB है वही AC है, दोनों की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। और जो बच्चों BC है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। कह रहा फाइंड द एल्टीट्यूड ऑन BC एंड फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है कि बच्चों आपको ये एल्टीट्यूड निकालना है एज वेल एज इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों मैं आपको एक जानकारी की बात बता दूं कि कभी भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो अगर उसकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं तो बेटा जब आप उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हो तो जो एल्टीट्यूड होता है वो सामने वाली साइड को भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ये बात नहीं पता होगी तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये 12 हो गई, तो इसका मतलब बच्चों ये लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी? 8 थी। क्या अभी तक सब सारी बातें क्लियर हो गई? अब बच्चों आपको ध्यान से देखना चाहिए कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका नामकरण हम कर देते हैं ABC, और ये पॉइंट हो गया बच्चों D। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। इसमें बच्चों क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि जो एंगल D है वो 90 डिग्री है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना जानते ही हो, आपको 10 बार मैं बता चुका हूं कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो बच्चों क्या लिखोगे? आप लिखोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? AD। तो ये बच्चों हो गया AD का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 144 माइनस 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो बच्चों 144 माइनस 16 क्या होता है? एक बार जरा कैलकुलेटर से आप बता दीजिए जल्दी से हमको। 14 माइनस 6 कितना हुआ? 8। एंड 4 माइनस 1 3, एक कैरी थी तो 2 हो गया और बचा 1, 128। तो बच्चों आपका AD कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 128। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं फैक्टर करके। जैसे आपने 128 लिखा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर ये हुआ 2 16 2 जा, फिर 2 8 जी, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो बच्चों ये कितने पेयर बने? 3 पेयर बने, यानी हो गया 8 रूट 2। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 8 रूट 2। ठीक। ये रफ कैलकुलेशन बच्चों आप हटा भी सकते हैं, यहाँ से हटा लीजिए भले। 8 रूट 2 आ गया। तो बच्चों आपसे इसने एल्टीट्यूड की लेंथ पूछी थी, सो वो तो आ गई। अब क्या पूछा था? एरिया। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस कितना है? 8। और बच्चों हाइट आपने अभी निकाली है 8 रूट 2। तो बच्चों क्या बचा ये? कहोगे सर 8 8 जा 64 हो गया, और ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो नीचे वाले 2 को लिख दीजिए √2 इंटू √2। तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 64 अपॉन
या बच्चों ऐसे लिख लो 64√2/2, ये आया, कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32√2 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों, आंसर आ गया। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सारे बच्चे जितने भी साथ में बैठे हैं प्रयास करते रहें क्वेश्चन करने का। इस समय आप जितना ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के पहले वाले पेपर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा आपको। स्कूल के पहले वाले पेपर सब बच्चों आप लोग लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि सबके एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। अगर बच्चों आपके पास स्कूल के पेपर अवेलेबल ना हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आपके पास एमएल अग्रवाल है तो उसके शुरुआत के 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगा लीजिए, जितने कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उससे आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का बच्चों यहाँ पे लेना देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर बना लेते हैं। ये बच्चों आपका मैंने स्क्वायर एक क्रिएट कर दिया। ठीक, ये हो गया ए, बी, सी और ये डी। स्क्वायर तो सभी को पता है कि उसकी साइड लेंथ इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में गया है, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बच्चों हमने एक डायगोनल बना लिया। ये डायगोनल बच्चों 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, तो बच्चों इस पे क्या वर्किंग करेंगे? कहोगे सर बड़ी आसान सी वर्किंग है, आप ही ने बताया था कि स्क्वायर की सारी साइड लेंथ इक्वल होती है, तो उसको इक्वल मान लिया। और हमको यहाँ पे क्या दिखने लगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल बी कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है एंगल बी, है ना, एंगल बी इज 90। तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ गया? जल्दी से कोई बच्चा बालक बता दे, वैसे तो मैं जानता ही हूँ बच्चों, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। अगर ये बच्चों जो भी साइड होती है, चलिए अच्छा अभी हम लोग कर लेते हैं, बताइए। वैसे तो सारे बच्चों को बताया हुआ है कि अगर ये ए होता है, ये ए होता है, तो इसको √2a कहते हैं। तो अगर आप 10 को ना डायरेक्टली √2a के बराबर कर देते तो भी आपका ए निकल आता। समझे मेरी बात? और अगर नहीं जानते हो तो फिर बच्चों पूरा प्रयास करिए करने का, जैसे हम आपको प्रॉपर करके दे रहे हैं। चलिए भाई, तो बच्चों यहां से कितना आया? 100/2। 100/2 कितना होता है? 50 होता है। तो बच्चों ए कितना आया? √50। √50 को क्या लिखोगे? 25 × 2। 25 को क्या लिखोगे? 5√2। नहीं समझे? तो बच्चों ए आ गया आपका। अब बच्चों ए आ गया तो जो पूछा है अब वो आपका निकल आएगा सारा। इसने एरिया पूछा था और पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर बच्चों किसी का भी हो, पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी चारों साइड्स जो भी दिख रही हो, जितनी भी साइड्स दिख रही हो, सबका सब। तो बच्चों पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर होता है 4 × ए। ए बच्चों 5√2 है, तो 5 4 जा हो जाएगा 20√2। तो बच्चों ये आपका हो गया पेरीमीटर। इसके अलावा बच्चों इन्होंने क्या पूछा है वो भी हम लोग जरा रिव्यू कर लेते हैं। इन्होंने एरिया पूछा है आपसे। बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो एरिया होता है वो बेसिकली साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर साइड क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी। साइड है बच्चों आपकी 5√2। क्या है? 5√2। और बच्चों 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? 50। तो इसका मतलब आपका ये एरिया स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है ना? लेंथ बच्चों कोई नहीं गिवन है तो यूनिट्स लिखिए, और एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स लिखिए। तो ये आपका सही माना जाएगा। 13 बच्चों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 13 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। काफी बड़ा सा लग रहा है, पढ़ते हैं एक एक करके, सारे पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा है, उसमें लिखा है इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, डायग्राम तो इन्होंने दे ही रखा है, तो अपना क्यों हम दिमाग लगाएं, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा कुछ बच्चों इन्होंने डायग्राम बना करके दे दिया है। देखिए भाई, ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बच्चों उन्होंने बना के दे दिया है। तो बच्चों ये कितना है आपका? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। चलिए लिखिए A B C, और ये हो गया बच्चों D। चलिए पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा है। लिखा है इन गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज 13। AD कितना है? 13। तो बच्चों ये AD हो गया आपका 13। DC बच्चों आपका 12 है। DC कितना है? 12।
BC कितना है बच्चों? 3। BC कितना है? 3। फिर बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है एंगल ABD जो है वही एंगल BCD है। वो तो पहले बच्चों गिवन है डायग्राम में 90 90। पूछ रहा है AB की लेंथ बताओ। AB कहाँ है उसको देख लो बच्चों, ये है लेंथ बच्चों AB। ये लेंथ आपसे पूछी जा रही है कि भैया AB की लेंथ क्या होगी, तो आपको ये टारगेट करना होगा कि AB की लेंथ क्या है। कहोगे सर बहुत आसान है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना दो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि सर नीचे बना बना अजीब तरीके से है, लेकिन वो है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 के सामने क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस। तो सर सबसे पहले हम टारगेट करेंगे कि हम BD निकाल लें, तो हम लगाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCB। एंगल C कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक। चलो बच्चों, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो आप लिखेंगे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? जरा देखिए। तो बच्चों CD का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। CB का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो बच्चों BD का स्क्वायर कितना हुआ? 9 4 13 यानी कि 153। ये बच्चों आ गया, BD बच्चों आ गया। अब बच्चों BD तो पता ही पड़ गया, AB हम निकाल लेंगे। फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा यूज करेंगे, कौन सा? एंगल ट्रायंगल ABD। ABD भी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां पर है? एंगल D पर 90 है ना, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से हम क्या लिखेंगे? ओके, कहां पर है? ठीक है, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चलो बताओ, वैल्यूज पुट करवाओ बेटा। ईडी की वैल्यू है 13। हम्म 13 का स्क्वायर इज हम्म इक्वल टू AB एबी निकालना है, एबी निकालना है और BD का स्क्वायर कितना है? 153। हाँ, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। चलिए भाई, तो हम लोग AB का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 13 का स्क्वायर। कोई बात नहीं। हाँ बताइए, डिफरेंस 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 5 1। तो बच्चों यहाँ से AB कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। देखिए इन्होंने क्या दिया है, सेंटीमीटर ही दिया है, तो बच्चों हम लोग सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन भले देखने में टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है तो इजी यार, है ना? करने की देर होती है बस। चलिए सेकंड पार्ट। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में सारी झंझट करने से पहले आप एक डायग्राम इन्होंने खुद ही दे दिया है बना के, तो आप वो डायग्राम खुद बना लीजिए। ये बच्चों हमने डायग्राम आपका बना दिया। डायग्राम का नाम है ABC और D। ये बच्चों आपका 90 है, ये है 6, ये है क्या लिखा है बच्चों? ये 8। और बच्चों यहां पर आपका गिवन है हाइपोटेनियस। ये बच्चों आपस में इक्वल है, ये 90 हो गया। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब यहां पर आपको स्पेशली ध्यान देना होगा कि भैया इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से करें। सबसे पहले बच्चों, इसमें लिखा है कि इस फिगर में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इन विच लिखा है AB और AD आपस में इक्वल है। बहुत बढ़िया, वो तो डायग्राम में भी दिख रहे हैं इक्वल है। फिर एंगल A 90 है, डायग्राम में भी दिख रहा है। एंगल CB 90 है, BC 8 है। ओके, BC बच्चों 8 लिखा है क्या? हाँ लिख दिया 8। CD 6 है। कह रहा फाइंड द AB। चलो बच्चों AB पे मार्क करो। ये है बच्चों, ये AB की लेंथ पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी पूछ रहा है, देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल अभी हमने एक मार्क किया ना, इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी पूछ रहा है। और बच्चों ये वाली साइड लेंथ भी पूछ रहा है। तुम कहोगे सर हो जाएगा, हमने कहा कैसे? कहोगे सर ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सर एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर जितनी लेंथ बेस की होगी ना, उतनी लेंथ हाइट की भी होगी। क्योंकि यहां पर बेस और हाइट में क्या लगा है? ये डबल वाला साइन लगा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल। नहीं समझे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बच्चों इक्वल ही होता है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। लेकिन कहोगे ना AB पता है, तो AB निकाले कैसे? तो बेटा बहुत आसान है। ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो ध्यान से।
दो कहोगे साइड सर में। ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में 90 बनाया सी पे, तो सी के सामने हो गया हाइपोटेनियस। तो कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? बी सी डी, जिसमें एंगल सी कितना है? 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो क्या होगा। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बताइए बी डी का स्क्वायर कितना हुआ? बी सी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, और ये बच्चों हो गया 6 का स्क्वायर। तो सही से बताइए ये कितना हुआ? 64 64। प्लस 36, तो बच्चों ये वैल्यू आ गई 100। तो बी डी स्क्वायर बच्चों 100 है, यानी बी डी कितना हो गया? 10 हो गया। तो बच्चों ये साइड तो आ गई 10। उसके बाद तुमने कहा कि सर बाकी दो लेंथ इक्वल है, तो हमने कहा इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो। लेकिन तुमको स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी पता है तो जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि ये ए होती है, ये ए होती है, तो डायगोनल कितना होता है? √2a। तो अगर तुम चाहो तो 10 को √2a के बराबर कर दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन अगर ना करना चाहो तो तुम फिर पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लो। कौन सा लोगे? इन ट्रायंगल डी ए बी, एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। लगा दो बच्चों। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यानी ए स्क्वायर 50 हो गया, है ना? यानी ए कितना हो गया? 5 ट्वेंटी। √2। ठीक है, नहीं समझे? ए कितना हो गया? 5 फाइव रूट टू। √2। नहीं समझे क्या? समझ गया। अरे भाई 5 √2 का स्क्वायर कर लो ना, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर 85 ही तो है। चलिए, अब बच्चों एरिया निकालना है। कहोगे सर एरिया क्या होगा? वो तो साइड राइट एंगल ट्रायंगल है, तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट सर आपने पहले ही बता दिया सेम है। सर ए इंटू ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर क्या था? 50। तो 50/2 कितना हो गया? 25। आंसर आ गया बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है। चलिए, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आइए 15 की तरफ। क्या लिखा है? लिखा है इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए बी। अब कौन सा फिगर है? वो फिगर बच्चों आप बनाते चले जाइए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए बच्चों, डायग्राम बच्चों हम लोग फिर से बनाते हैं। और बच्चों अगर हमने आपको जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके भी दिए हैं, आप उनको एग्जाम से पहले ज़रूर एक बार फिर से देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि लेक्चर को जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, और आपको लगेगा कि अब तो बहुत अच्छे से हो गया। तो 12 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों 13 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। ये तो एग्जाम में गिवन है। ये 90, ये 90। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि भैया जो ए बी है वो 12 है। वो ए बी जो है वो आपकी कितनी है? 12। ए सी जो है वो आपकी 13 है। ठीक है। सीई आपकी कितनी है? 10। डीई आपकी कितनी है? 6। पूछ रहा है लेंथ बताओ बीडी की। और सर बीडी की लेंथ तो कोई भी बता देगा, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, एक बार इस वाले ट्रायंगल में लाएंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी। तो क्वेश्चन तो सर देखने में टफ लग रहा है तो आसान, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट रटवा दिए। एक ही बार में कर दे बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह। देखो बच्चों, ये ट्रिपलेट होता है, ये 12 होता है, ये 5 होता है, तो वो 13 तेरह। होता है। 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है। उसी तरह से बच्चों अभी आपने देखा था कि ये 8 होता है, ये 6 होता है, ये 10 होता है। अभी आपने देखा था ना ट्रिपलेट। तो बच्चों ये लेंथ हो गई 5 और ये लेंथ हो गई 8, तो 8 + 5 कितनी हो गई? 13। तो बच्चों बीडी की लेंथ तो आपने एक झटके में निकाल दी। लेकिन इस ट्रिक से एग्जाम में ना करिएगा, एग्जाम में तो पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अब इस 5 और 8 को निकालिएगा, फिर आप सम करिएगा, तब जाके आपका आंसर माना जाएगा। समझ में आया? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम बच्चों फिर से दे दिया गया है, तो फिर से बना लेते हैं उसका डायग्राम। ये हो गया बच्चों दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम। क्या है दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम? ये लिखा है P, ये लिखा है Q, ये लिखा है R, और ये लिखा है S। ये हो गया 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आपके पास अभी 15 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करके दिया था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। क्या लिखा है इसमें? लिखा है इन फिगर सेकंड गिवन बिलो एंगल पी एस आर इज 90।
PSR 90, वो तो क्या है। PQ इज 10। PQ बच्चों ये 10 है, ये बच्चों इंडिकेट कर रहे हैं, हम जरा डायग्राम पे देखिएगा। PQ जो है 10 है। QS बच्चों 6 है। QS बच्चों 6 है। RQ जो है बच्चों 9 है। RQ है बच्चों 9। पूछ रहा लेंथ बताओ PR की। चलो PR कहाँ है, ये लेंथ बच्चों, ये लेंथ निकालनी है आपको। कहोगे सर हो जाएगी। हमने कहा तुम लोग हर बार कह देते हो जाएगी, करके दिखाओ। कहोगे सर बताएं कैसे करेंगे। पहले आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए। तो आपको 10 पता है, 6 पता है, तो ये आ जाएगा। अरे सर ऐसे ही बता दें, ये 8 होगा। 8। और सर ये 8 है। और सर ये 15 है। क्योंकि 9 6 15 होगा, तो सर 8 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये वाली साइड भी निकल आएगी। समझे। चलो। तो बच्चों एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा PSQ। उसमें एंगल S हो जाएगा 90। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपके पास PS आ जाएगा। PS कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में। PS कितना आ जाएगा। ट्रिपलेट तो बच्चों ये पहले से बताया, 8 6 और 10 का। उसके बाद एक बच्चों दूसरा ट्रायंगल ले लेना। दूसरा ट्रायंगल कौन है, PSR। उसमें एंगल S कितना है, 90 डिग्री। फिर से बच्चों लगा दो। S के सामने 90। तो कैसे लिखोगे, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। बच्चों ये हो गया PR का स्क्वायर। बच्चों RS कितना है, 9 और 6, 9 6 कितना हो गया, 15, 15 का स्क्वायर। PS का स्क्वायर, PS कितना है, 8, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 9, 6 7 8, और 2 की 2। तो यानी PR स्क्वायर कितना आ गया, 289। तो बच्चों PR क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289। बच्चों बताइए किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 17 का होता है। ठीक है ना। तो बच्चों 17 17 जा क्या होता है, 289। इसलिए 289 को जब आप 17 × 17 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। बोलो भाई समझ पाए आप लोग। ये हो गया बच्चों। ओके, तो बच्चों हम लोग ने अभी सक्सेसफुली सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। बच्चों मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट तो आप खुद ही कर लेंगे, फिर भी चलो अच्छा मैं कर ही देता हूँ जब मैंने इतना कर दिया। थर्ड पार्ट। तो बच्चों मीटिंग एंड होने वाली है। ये जो मीटिंग थी बच्चों सिर्फ मैंने 40 मिनट की रेस्ट्रिक्ट कर रखी है, तो ये 40 मिनट में एक लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो 40 मिनट होते ही ये मीटिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। चलिए भाई, तो इस डायग्राम को हम लोग जरा कंप्लीट करते हैं। बच्चों यहाँ पे शायद कुछ कंस्ट्रक्शन है। कहोगे सर आपको कैसे पता कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बेटा हमेशा डॉटेड लाइनों से बनाई जाती है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल D 90 है, AB आपका 16 है, BC आपका 12 है, और CA आपका 6 है। पूछ रहा CD क्या होगा। पूछ रहा CD क्या होगा। ये बच्चों आपको CD निकालना है। कहोगे सर निकाल लेंगे, तो कैसे निकालोगे, CD कैसे निकालोगे बताओ, इस बार तुम फंसे हो बहुत बुरा। कहोगे सर CD कैसे निकालें, अच्छा वेट करिए बताते हैं। सर ये लेंथ आप x मान लीजिए। क्या कह रहे हो, ये लेंथ x मान ली। ठीक है मान लिया लेंथ x। उससे कुछ नहीं होगा। इस बार तुम लोग फंस चुके हो। कहोगे सर दूसरे मेथड से कर लें। हमने कहा हाँ बताओ दूसरा मेथड। दूसरा मेथड भी काम नहीं करेगा। चेक कर लो जाए। चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप इसमें एरिया की भी आप हेल्प लोगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो ये लेंथ आपने अगर x मानी है, तो अब आगे क्या करोगे ये सोच के बताओ। कहोगे सर ये लेंथ x है ना, ये तो बात पक्की है, हाँ पक्की है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ बेटा हो जाएगी √6 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यही होगी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना। ये लिंक तो निकालोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से। ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम निकाला, तो AD उसमें आ जाएगा। कहोगे सर फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ADB, है ना। क्या ले लेंगे, ADB। फिर उसमें लगा देंगे कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD बच्चों कितना है, रूट के अंदर 36 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। BD कितना है,
12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो बच्चों क्या पूछा था इसने? अंडर रूट है इसने सर। सी डी पूछा था, वो आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? जरा कैलकुलेटर से एक बार देखिए जरा सारे बच्चे। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अंडर रूट का स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं सारे बच्चे, जरा ऐड करके बताएं कि 36 और 144 कितना होता है। 6 4 हुआ 10, 4 5 6 7 और एक 8, 180। 180 प्लस 24x। तो सारे बच्चे बताएं कि 256 में से अगर 180 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 256 में से अगर 180 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 76। क्या आता है? 76। 76। और अगर 76 को 24 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? डेसिबल में आएगा। कितना आ रहा है डेसिमल में? 3.166 करके आगे तो बच्चों चलते ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 आएगी सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मैंने x निकाल दिया, x ही आपसे पूछा गया था, और x क्या है? आपकी CD की लेंथ। ठीक है ना? तो ये बच्चों मैंने फाइनली कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, लेकिन जब हम लोग ने सॉल्व किया तो क्वेश्चन फाइनली हो गया है। ओके बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी बच्चों क्वेश्चंस का तो एंड है ही नहीं, इसमें काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहें तो करके हमसे कंफर्म भी कर सकते हैं। अभी मीटिंग एंड होने में लगता है समय है, जब तक ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो तब तक हम एक क्वेश्चन बच्चों आपका और कर देते हैं, छोटा सा है, वो हो जाएगा। वो है क्वेश्चन नंबर वो है क्वेश्चन नंबर 17। लगता है इसको करते ही क्वेश्चन मीटिंग एंड हो जाएगी। इन ट्रायंगल एबीसी, तो पूछोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी और ए सी है वो दोनों आपस में इक्वल है, और बी सी बच्चों आपस में 10 है। कह रहा एरिया भी आपके पास गिवन है, ठीक है, 60। पूछ रहा एक्स क्या होगा। कहोगे सर एरिया गिवन है तो हमें तो एल्टीट्यूड भी चाहिए होगा, और आपने अभी बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो 5 5 हो जाएगा। तो सर इसको एक्स निकालना है, तो सर कैसे करेंगे? हमने कहा निकालना तो बेटा एक्स है। तुम एक काम कर लो ना, एल्टीट्यूड की हाइट को मान लो एच, क्या मान लो उसको? एच। और बेस बच्चों कितना दिया है? 10 दिया है। तो बच्चों डायरेक्ट एरिया लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है? 60। तो बच्चों हो गया 5h इज इक्वल टू 60। इसका मतलब h कितना हो गया? 60/5, यानी कि 12 आ गया। बच्चों h तो आ गया 12। क्योंकि सर क्वेश्चन में बचा क्या? क्योंकि ये 12 है, ये बच्चों 5 है, तो ये 12 होता है 5 होता है 13। तो 13 हो गया। क्योंकि सर क्वेश्चन तो एकदम हल हुआ था, तुरंत आ गया 13। यही सर ए बी है, और सर यही ए सी। एकदम क्वेश्चन आपने सर तुरंत उड़ा दिया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में देखने लायक। लगता है मीटिंग का अभी भी समय है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 18 लिखा है आपके पास रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस सभी लोग जानते हैं बनाना, आप भी बनाइए। रोम्बस के डायगोनल बच्चों 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये एंगल क्या होता है? 90। मतलब ये एंगल क्या होता है? 90। ये एंगल क्या होता है? 90। ये एंगल क्या होता है? 90। ये पॉइंट पता होना चाहिए आपको। कह रहा है डायगोनल्स की लेंथ जो है वो 30 और 40 है, तो 30 का आधा बच्चों कितना होगा? 15 और 15, है ना? और 40 का आधा क्या होगा? 20 और 20, क्योंकि बाइसेक्ट तो करते ही हैं। पूछ रहा है इसका पेरीमीटर बताओ। तो तुम कहोगे सर पेरीमीटर कैसे बताएं, क्योंकि इसकी चारों साइड्स तो इक्वली होती हैं, एक भी साइड नहीं पता है। तो हमने कहा एक साइड निकल आएगी ना, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है? कहोगे सर ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के सामने क्या हो गया? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तुमने ए मानी, यानी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये सारी बच्चों वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा 625। और बच्चों 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो कहोगे सर ये तो 25 आपने तुरंत निकाल लिया। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा इसका 4 × a, यानी कि 4 × 25, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ओके सर बहुत तेज कर दिया आपने तो क्वेश्चन।
एकदम ही खत्म, बचा ही नहीं क्वेश्चन में तो कुछ। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन छोटा था, यहाँ पे मीटिंग का एंड करते हैं बच्चों। हमें लगता है इतने ही क्वेश्चन आप, अगर आप सही से सीख पाते हैं तो इतने ही क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे नोट्स भी क्रिएट करके दे दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं वो भी मैंने आपको शेयर कर दिए थे पाइथागोरस थ्योरम में, और जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी बच्चों मैंने आपको शेयर कर दिए थे। ओके। तो बाय द वे, जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उनके नोट्स और उनको लेक्चर वगैरह सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास का दी एंड करते हैं। थैंक यू। पता नहीं क्या हुआ, मीटिंग अभी तक एंड ही नहीं हुई, देखते हैं क्यों नहीं हुई।